कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग अपनी असिस्टेंट टीचर की जो सीरीज़ है वो आज अपनी जो है नेक्स्ट वीडियो हमारी रोज़ ही आ रही है। तो आज हम लोग अपना 2015 का सेट शुरू करते हैं। ये है प्रीवियस पेपर यूपी टेट के 2015 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ईवीएस। ठीक है, ये आपके जो असिस्टेंट टीचर का एग्ज़ाम है उसके जो कंपलसरी क्वेश्चन है यानी कि जो जीके है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 1। ऑफ द फॉलोइंग विच प्लांट प्रोडक्ट इज़ अ सब्सटीट्यूट ऑफ सोप। मतलब ऐसा प्लांट प्रोडक्ट जो कि सोप को सब्सटीट्यूट करे, मतलब सोप की जगह पर हम उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो हमें जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट है हमारा रुद्राक्ष, फिर है रीठा, फिर है तेंदू और लास्ट ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा है रीठा। ठीक है, रीठा ऐसा प्लांट प्रोडक्ट होता है जो कि एक सोप की तरह काम करता है। पहले के टाइम पे जब साबुन नहीं बनते थे तो उस टाइम पे इसी तरह का इसी को पानी में भिगो के रात भर और फिर सुबह इससे स्वेटर से जो भी अपने कपड़े वॉश करना होते थे वो हम इससे वॉश करते थे। तो इसका राइट ऑप्शन होता है क्वेश्चन 1 का ऑप्शन 2। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि जो ईवीएस का पेपर ज़्यादातर देख रहे हैं कि 19 का बहुत ही अच्छा पेपर था और उसके बाद धीमे धीमे बहुत ईजी होते चले जा रहे हैं, तो इसमें इतना एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब ये टू द पॉइंट होते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है उसमें एक्सप्लेनेशन दी जाती है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है रीठा, जो कि प्लांट प्रोडक्ट है, जो कि सब्सटीट्यूट है किसका, सोप का। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है रीठा। क्वेश्चन 2 देखते हैं। Among the following automobile fuel which one is considered to be eco-friendly। इको-फ्रेंडली का मतलब है कि वो जो हमारा इन्वायरमेंट हो उसको कम से कम उसके लिए हार्मफुल हो। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन हमें दिए गए हैं इसमें डीजल है, पेट्रोल है, एलपीजी है, तो ये एक तरह के हैं जो हमें हमारे एटमॉस्फेयर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं या उसके लिए हार्मफुल होते हैं। लेकिन जो हमारी सीएनजी है, ठीक है, वो हमारे लिए इको फ्रेंडली कही जाती है। और आप भी आजकल देख रहे होंगे कि कहा जाता है कि पेट्रोल या डीजल की जगह पे हम सीएनजी का इस्तेमाल करें। ये क्या होती है एक्चुअल में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन 2 का राइट आंसर होता है ऑप्शन 4। क्वेश्चन 3, इकोसिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इन अ इकोसिस्टम मिनरल साइकिलिंग, मतलब जो भी मिनरल्स की एलिमेंट्स की साइकिलिंग होती है उसे क्या नाम दिया जाता है, तो उसे नाम दिया जाता है बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो जियोलॉजिकल साइकिल है या केमिकल साइकिल है तो ये अलग हो जाती हैं। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर होता है ऑप्शन 1। इन एन इकोसिस्टम मिनरल साइकिलिंग इज कॉल्ड एज बायो जियो केमिकल साइकिल। क्वेश्चन 4 देखते हैं। चिपको आंदोलन, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। चिपको आंदोलन वॉज इंस्पायर्ड बाय, ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जो ट्रीज थे उसको हक कर लिया गया था लोगों ने कि हम इसे काटने नहीं देंगे। तो ये किससे इंस्पायर्ड है? ऑप्शन है हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा एंड महात्मा गांधी। तो ये ऑप्शन तो नहीं है, ना महात्मा गांधी है ना मदर टेरेसा है। इसके राइट ऑप्शन है 2 सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, और ये बहुत ही पूछा जाता है, चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन के नाम से बहुत पूछा जाता है। और जो कि किसने इसको किया था, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। क्वेश्चन 5 देखते हैं। केमिकल नेचर ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी की फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? लिवर। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है पेनक्रियाज, जो कि एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था कि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 तरह की सेल्स होती हैं, एसिनाए होते हैं, कुछ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। उनसे ये जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है उन सेल से सेक्रेट होता है, जिसका काम होता है हमारे ब्लड में ब्लड शुगर के लेवल को बराबर रखना। ठीक है, जो अमाउंट हमारे ब्लड को चाहिए है उसको शुगर प्रोवाइड करवाना। ठीक है, और ये जितने भी हार्मोन्स की बात की जाएगी कभी भी, तो वो सब उनका जो नेचर होता है केमिकल, वो हमेशा क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, ना वो लिपिड होते हैं, ना वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ना वो वाइटामिन्स होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, तो जो हार्मोन्स हैं वो किससे बने हुए होते हैं? प्रोटीन से। तो हमारे क्वेश्चन 5 का राइट आंसर होता है ऑप्शन 2। क्वेश्चन 6 की बात करें। इन प्लांट्स मियोसिस अकर्स इन रूट टिप, पॉलन ग्रेन्स, स्टेम टिप एंड एंथर। तो देखिए, जो मियोसिस होती है वो हमारे प्लांट में सिर्फ 2 रीजन्स में होती है। एक तो हमारा हो जाता है एंथर, ठीक है, एक एंथर हो जाता है, और दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाता है
हमारा ओव्यूल, जो प्लांट में ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर, ठीक है, ऐसे करके हम वो बनाते हैं ना, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। तो ये होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, और ये होती है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। तो जो ये ओव्यूल होता है ये इसमें और एंथर के अंदर, यानी कि एंथर दो चीज़ों में मियोसिस होती है, इसके अलावा जितने भी पोर्शन उनमें माइटोसिस होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे राइट ऑप्शन यहाँ पे अपना मिल जाता है एंथर, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि एंथर के अलावा ओव्यूल में भी होती है। अगर हमें कल को क्वेश्चंस आते हैं और उसमें ओव्यूल ऑप्शन मिलता है, इनके अलावा एंथर नहीं मिलता है, तो हम ओव्यूल को राइट टिक कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है एंथर। क्वेश्चन 7 देखते हैं, इन बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? तो जो प्लांट्स को लेते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो यहाँ पे वो कौन कहलाएंगे, हर्बीवोर्स, ठीक है। कार्निवोर्स ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, और ओमनिवोर्स भी नहीं, और डिट्रीवोर्स भी नहीं, ये हर्बीवोर्स हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन होता है, ठीक है। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है हर्बीवोर्स। क्वेश्चन 8, नेम द ड्रग मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फीवर कंट्रोल। सब लोग जानते हैं पैरासीटामोल ऐसी ड्रग है जो ज़्यादातर कॉमनली यूज़ की जाती है, किसमें, फीवर के कंट्रोल करने में यूज़ की जाती है। और ये सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में किस ऑर्गन पे इफेक्ट डालती है, लिवर पे इफेक्ट डालती है, ठीक है। हम बहुत आसानी से ये पैरासीटामोल ले लेते हैं, लिवर पे ये बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम करती है। जो भी लिवर की प्रॉब्लम होती है वो पैरासीटामोल से बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो लीजिए फीवर कंट्रोल के लिए, लेकिन थोड़ा सा कम। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है पैरासीटामोल। क्वेश्चन 9 देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्ड फॉर्मेशन। ये हमने क्वेश्चन पहले भी पढ़ा है कि जो हम मिल्क होता है, मिल्क से क्या बनता है, कर्ड बनता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा बैक्टीरियाज जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमें ऑप्शन दिया है उसमें ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये एक वायरस है, और ये हमें मिला लैक्टोबैसिलस। इसी का काम होता है मिल्क से कर्ड में चेंज कर देना, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया एक बार एग्जाम में, जो हम लोग अभी सॉल्व कर चुके हैं पेपर। तो उसको कहा जाता है फर्मेंटेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन, जो किसके थ्रू होती है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के थ्रू होती है। इसके अलावा भी कई बैक्टीरिया हैं जिनके थ्रू ये होती है, एसिडोफिलस, ठीक है। तो और भी बैक्टीरियाज हैं रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। क्वेश्चन 10, हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो सबसे इजी आंसर हमारा सामने है और फर्स्ट नंबर पे ही लिखा हुआ है, लैंडस्टीनर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुप को, ठीक है। ब्लड ग्रुप हमारे होते हैं ना, 4 टाइप के होते हैं, एक ओ होता है, एक ए होता है, एक बी होता है, ठीक है, और फोर्थ जो है वो क्या होता है, ए बी होता है। तो ये इन्होंने डिस्कवर किया था। सबसे पहले इन्होंने एक मंकी में देखा था, ठीक है। डिटेल इसकी और नहीं करते हैं। क्वेश्चन 11, बात की गई अनियन, पोटैटो एंड जिंजर, 3 हमें दिए गए। इसमें से पूछा है कि ये रूट होते हैं, कि स्टेम होते हैं, या एडवेंटिशियस रूट्स हैं, या स्केल्स हैं। तो देखिए ये स्केल्स नहीं है और ये रूट्स भी नहीं है, ठीक है। तो रूट वाले ऑप्शन हटा दीजिए। पोटैटो से बिल्कुल क्लियर होता है कि ये रूट नहीं है, ठीक है। तो सीधा सा स्टेम ऑप्शन है, यानी कि अनियन। अनियन के देखिए नीचे रूट्स होती है, तो अनियन, पोटैटो एंड जिंजर, ये तीनों ऐसे हैं जो क्या है, स्टेम्स हैं, ना कि रूट, ठीक है। क्वेश्चन 12, विच इज़ द यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए व्हिटेकर साइंटिस्ट थे, उन्होंने किंगडम को का क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने बताया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमालिया एंड प्लांटी। इन्होंने 5 सब किंगडम्स में सबको डिवाइड कर दिया था और कैटेगराइज उसको कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ बात है यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर कौन होते हैं, सिंगल सेल्ड, जिनकी सेल सिंगल हो, ठीक है। तो हाइड्रा हमारा मल्टी सेलुलर है, वायरस भी मल्टी सेलुलर है, इसमें मटीरियल्स होते हैं, इनमें न्यूक्लियस होता है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। स्पायरोगायरा भी मल्टी सेलुलर है। पैरामीशियम है जो कि एक क्या होता है, सिंगल बॉडी होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ इस तरह का इसका जो शेप होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर है, एक सेल का बना हुआ होता है पैरामीशियम। क्वेश्चन 13 देखते हैं, सर्च हर्बीवोरस एनिमल्स विच आर ओनली डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट्स। वो कौन होंगे जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स पे ही डिपेंड करेंगे, तो वो फर्स्ट लेवल के कंज्यूमर्स कहलाएंगे, ठीक है। वो ना सेकंड लेवल तो बाद में आएगा, थर्ड उसके बाद आएगा। और अगर हम खाली कंज्यूमर्स कहें तो भी गलत है। तो फर्स्ट लेवल के कंज्यूमर्स जो होंगे वो हमारे
इसका राइट ऑप्शन होता है। क्वेश्चन 14 की बात करिए, प्लेग क्या है? एक तरह की डिसीज़ है, सबको पता है। तो वायरल डिसीज़ है? नहीं। फंगल डिसीज़ भी नहीं है। ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है और मिनरल डिसीज़ भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। ये एक्चुअली होता क्या है प्लेग में कि वो जो रैट होते हैं ना, रैट चूहों से ये बीमारी होती है। ठीक है, एक टाइम पे ये हमारे जैसे आज के टाइम पे ये कोरोना चल रहा है, उसी तरह से ये एक टाइम पे बीमारी चली थी और लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। तो जो रैट होता है उससे ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या करता है? रैट पे अटैक करता है। रैट के अंदर ये बैक्टीरिया पहुंचता है। इस बैक्टीरिया का नाम होता है यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है। ये इसकी बॉडी में जाता है और इस बॉडी से अब चूहे हमारे घर में रहेंगे और जब मरेंगे तो मरने से ये इसके बॉडी से वो इन्फेक्शन निकल कर ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक तरह से क्या है, वेक्टर का काम करता है। यहाँ पे एक्चुअल में बैक्टीरिया कौन है? यर्सीनिया पेस्टिस है, लेकिन ये इसको इन्फेक्ट करता है और ये हमें फर्दर ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर देता है और हमें इससे सडन जो डेथ हो जाती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो प्लेग क्या है? एक तरह की बैक्टीरियल डिसीज़ है। गैशियस वेस्ट आपको पता ही है। यहाँ पे बात करें गैशियस वेस्ट की, तो ऑब्वियसली पील ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं है। डर्टी वाटर ऑफ हाउस ड्रेनेज भी नहीं होगा, ये लिक्विड है। वेस्ट ऑफ फार्म्स एंड स्टोर्स, तो वो भी सॉलिड होगा या कुछ लिक्विड फॉर्म में होगा। लेकिन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है स्मोक ऑफ बर्निंग कोल एंड वुड। तो गैशियस वेस्ट क्या है हमारा? ऑब्वियसली स्मोक है ऑफ बर्निंग कोल एंड वुड। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर डिस्पर्स्ड वाइडली? किस तरह के जो प्लांट्स होंगे वो डिस्पर्स हो जाएंगे वाइडली? तो अगर स्पोर्स डिस्पर्स्ड होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि वो फर्दर आगे ग्रो कर पाएँ। ठीक है, या अगर सीड होगा तो सीड भी करता है। और थर्ड ऑप्शन इन्होंने दिया फ्रूट, और पूछा है कि सबसे ज़्यादा मतलब वाइडली। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारा फ्रूट होगा, क्योंकि एक फ्रूट जो होता है तो फ्रूट के अंदर कितने सारे सीड्स होते हैं। ठीक है, ऐसे तो स्पोर्स जा रहे हैं, कुछ एक दो जा रहे हैं, उनसे काम हुआ या नहीं हुआ, वो आगे फर्दर रिएक्शन कर पाए पूरा नहीं, मुश्किल होता है। एक सीड गिर गया तो ज़रूरी नहीं है उसको सारी क्लाइमेटिक कंडीशन मिल पाए, वो ग्रो कर पाए। तो फ्रूट में होता है कि जब फ्रूट है, जब ये फटेगा तो उससे बहुत सारे 1000 सीड्स निकलेंगे। ठीक है, अगर हम गुआवा का एग्जांपल से ले लें तो उसमें कितने सीड्स हैं, तो एक सीड्स काम नहीं किया, दूसरे ने नहीं किया, तीसरे को कंडीशन नहीं मिली, चौथे को नहीं मिली, तो एक ना एक को मिल ही जाएगी। इसलिए अगर वाइडली डिस्पर्स्ड को देखा जाए प्लांट्स के केस में तो वो कौन होंगे? फ्रूट्स होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन 17, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म टेक्स बेनिफिट फ्रॉम एन एसोसिएटेड पार्टनर या विदाउट हार्मिंग द लेटर, इट इज कॉल्ड। को ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा है। ठीक है, एक से फ़ायदा उठा रहा है लेकिन दूसरे को हार्म नहीं पहुंचा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कॉमेंसल। ठीक है, तो इस तरह के बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि पैरासाइट्स हैं, सेप्रोफाइट्स हैं, सिम्बियोंट हैं। तो ये पैरासाइट वो कंडीशन होती है कि एक उसको एक बॉडी चाहिए, होस्ट चाहिए, वो उससे अपना फ़ायदा उठा रहा है लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा था विदाउट हार्मिंग, तो वो क्या हो जाता है? जिसमें वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है लेकिन उससे फ़ायदा उठा रहा है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, क्वेश्चन 18 की बात करें, व्हेन पिकॉक ईट्स स्नेक। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं बना के, पिकॉक क्या खा रहा है? एक स्नेक को खा रहा है। ठीक है, फिर विच ईट्स इंसेक्ट्स, स्नेक्स क्या खा रहा है? इंसेक्ट्स को ले रहा है। एंड और जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या ले रहे हैं? इंसेक्ट्स थ्राइविंग ऑन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो जो इंसेक्ट्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं ग्रीन प्लांट्स पे। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स से क्या हो रहा है? इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स से स्नेक और स्नेक से पिकॉक। तो पूछा है कि पिकॉक किस कंडीशन में आ रहा है? क्या वो प्राइमरी कंज्यूमर हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। फाइनल डिकम्पोजर हुआ? नहीं। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्राइमरी डिकम्पोजर्स हुआ? नहीं। डिकम्पोजर का मतलब बैक्टीरिया, वायरसेस। ठीक है, तो एट द एपेक्स ऑफ द फूड पायरामिड, तो ये बिल्कुल राइट है। ये जो अगर हम फूड पायरामिड बना के देखें तो ये ऑब्वियसली बिल्कुल एपेक्स पोजीशन पर हमें मिलेगा, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं कि ग्रीन प्लांट से इंसेक्ट्स, इंसेक्ट से हमारा स्नेक और स्नेक से हमारा पिकॉक। तो पिकॉक इस टाइम हमारे एपेक्स पोर्शन पे है पिरामिड के। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन होता है राइट ऑप्शन होता है फोर्थ, द एपेक्स एट द एपेक्स ऑफ फूड pyramid. Question 19.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए रॉक से बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको यही करना है कि सारी तरह की रॉक्स को पढ़ लेना है ताकि उनसे जो भी क्वेश्चन बने आप कर पाएँ। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है, हमें पता है कि ये एग्जाम्पल किसका होती है, मार्बल का एग्जाम्पल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे थर्ड सही हो जाता है, मार्बल। क्वेश्चन 20 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन द ओशंस। मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है लेकिन मैक्सिमम पूछ रहे हैं, तो देखते हैं ऑप्शन, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। तो देखिए आपको सबको पता है कि जो हमारा ओशंस होते हैं वो सॉल्टी वाटर होता है, उसमें सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलने वाला है, सोडियम क्लोराइड। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट होता है। क्वेश्चन 21, हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ राज्यसभा। कौन प्रिसाइड करता है, पहला ही ऑप्शन हमारा राइट है, वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स करते हैं राज्यसभा की मीटिंग्स को। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसाइडिंग मीटिंग्स ऑन दी राज्यसभा। ओके, तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर होता है वाइस प्रेसिडेंट। फिर बात है क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कवर्स द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया। देखिए सॉइल पे पहले भी क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि वॉल्केनो से कौन सी सॉइल मिलती है, तो वॉल्केनो से हमें ब्लैक सॉइल मिल रही थी। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि इंडिया के मैप में अगर देखा जाए तो कौन सी सॉइल मैक्सिमम एरिया को कवर करती है, तो वो है हमारी एलुवियल सॉइल। वो सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करती है हमारे इंडिया में। क्वेश्चन 23, द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, म्यूचुअली इंटरेक्टिंग बायोटिक कम्युनिटी। देखते हैं और ऑप्शन, अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एरिया, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि बायोटिक और अबायोटिक दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, द एरिया ऑफ अर्थ एंड एटमॉस्फेयर इनहेबिटेड बाय लाइफ, कुछ सही नहीं लग रहा। अ बैलेंस्ड सिस्टम ऑफ बायोटिक कम्युनिटी एंड हिज एनवायरनमेंट, ये बात आ गई कि यहाँ पे इन्होंने बैलेंस्ड सिस्टम लिया किसका, बायोटिक कम्युनिटी का, और साथ में इन्वायरमेंट को भी लिया, यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट यानी कि सन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इन सब का आ जाएगा। तो अगर करेक्ट डेफिनेशन की बात करें इकोसिस्टम की, तो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन 24, ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ बायपेडल मूवमेंट इन द इवोल्यूशन ऑफ मैन। जब मैन का इवोल्यूशन हो रहा था तो उस टाइम पे जो बायपेडल मूवमेंट हुआ था उसका सबसे बेहतरीन एडवांटेज क्या था, सपोर्ट्स द बॉडी प्रॉपरली। उससे क्या वो बॉडी को, हाथ फ्री थे उनके, तो क्या वो सपोर्ट कर पा रहे थे। देखते हैं आगे, लॉस ऑफ वेट, फोर आर्म्स बिकमिंग फ्री फॉर कैरिंग आउट ऑर्डर ऑफ ब्रेन या ग्रेटर स्पीड। तो बायपेडल मूवमेंट हमारे पैरों से थे, तो ये ऑप्शन में हमारा राइट आंसर होता है थर्ड। फोर आर्म्स के फ्री होने की वजह से हमारे जो ऑर्डर हमें ब्रेन दे रहा था वो हम करने के लायक थे। ठीक है, उस टाइम पे जो भी कह रहा है तो वो हम फ्री हैं उसके लिए। इस तो बायपेडल मूवमेंट से ये फ़ायदा मिला। क्वेश्चन 24 का राइट आंसर होता है ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन 25 की बात करते हैं, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, तो वो राइट आंसर हमारा है फिजियोग्राफ तो नहीं, सीज्मोग्राफ। ठीक है, कार्डियोग्राफ भी नहीं, ये हार्ट से रिलेटेड है, बैरोग्राफ भी नहीं, तो हमारा राइट ऑप्शन हमें मिल जाता है क्वेश्चन 25 का ऑप्शन 2। क्वेश्चन 6, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन। तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा सन है। ठीक है, और उसके बाद हमारे जो प्लैनेट्स अरेंज होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं, माई वेरी इफिशियंट, सब बच्चों ने पढ़ रखा होगा बचपन में, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। ठीक है, यूरेनस रह गया बीच में, यू। ठीक है, तो आप इससे याद कर सकते हैं। और हमें ये ऑप्शन जो भी मिल रहे हैं, मरकरी, वेनस, जुपिटर, तो देखिए सबसे पहले हमें मिलता है मार्स, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मरकरी। ठीक है, फिर जुपिटर, फिर सन, और फिर यूरेनस, और फिर नेपच्यून। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कौन मिलता है नियरेस्ट, अगर सन की बात करें तो मार्स मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर होता है, ओ सॉरी गलत हो गया है, मार्स नहीं है, ये मरकरी है। ठीक है, सॉरी, ये अर्थ के इधर पास है तो ये मरकरी है, तो इसका राइट आंसर होता है मरकरी। और अगर यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हो गया है तो एक बार मैं चेक करके इसको लिंक में डाल दूंगी जो राइट आंसर होगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि मार्स सही आंसर है कि मरकरी। ठीक है, तो एक बार चेक करके फाइनल इसको प्रिंट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ये गिर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, तो राजस्थान में नहीं है, गुजरात में, गिर से गुजरात, और ये
बहुत ज़्यादा गुजरात में फेमस है। ठीक है, तो गिर नेशनल पार्क है सिचुएटेड इन कौन से स्टेट में? गुजरात स्टेट में। ठीक है, तो फिर आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, जो भी डाउट्स हो पूछते रहिए और कमेंट करते रहिए। आप लोगों के कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ये जो कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं 2011 से लेकर आज तक जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं वो पूरा लेकर उनके सेपरेट जो टॉपिक हैं जो आपके यूपी असिस्टेंट एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, तो वो हम लोग स्पेशली बना रहे हैं। मेनली हम लोग साइंस और मैथ्स करवा रहे हैं, लेकिन जो जीके का पोर्शन है, यानी कि जीके में हमारी ईवीएस भी आती है, हमारी सोशल स्टडीज़ यानी कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब आती है, तो हम उसको भी ले रहे हैं। ठीक है, तो हम कंटिन्यू देखिए, आपको ईवीएस की वीडियो मिलेंगी, अभी आपको सोशल स्टडीज़ की भी वीडियोज़ मिलेंगी, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पूरी सोशल स्टडी को कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा जीके एक तरह से इसमें मिल रहा है और इधर आपको मैथ और साइंस भी मिल रही है। ईवीएस और साइंस में क्या होता है कि ईवीएस के क्वेश्चन साइंस में डाल दिए जाते हैं, साइंस के क्वेश्चन ईवीएस में दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से पूरा यूपी टेट आपको सॉल्व इकट्ठा एक वीडियो में मिल रहा है, एक ही चैनल पे। और इसी तरह से पूरे सीटेट के भी आपको मिलेंगे, और जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं यानी कि असिस्टेंट टीचर के हैं या आपके कोई भी हैं जैसे कि सुपर टेट के हैं, तो वो सब आपको इसमें मिलेंगे। और फिर इससे रिगार्डिंग जो भी हम लोग देखेंगे मटेरियल इंपॉर्टेंट है, आपके करंट से रिलेटेड है, क्योंकि जो आपका जीके का 50 मार्क्स का पेपर कंपलसरी किया गया है, उसमें रीजनिंग है, उसमें करंट अफेयर्स हैं, उसमें जीके है, उसमें पॉलिटी है, उसमें हिस्ट्री है, उसमें ज्योग्राफी है, उसमें ईवीएस है। ठीक है, तो वो सब आपकी इसमें से कवर हो जाएगी। तो आप लोग बस कंटिन्यू मोटिवेट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ओके, बाय।